हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 10 क्वेश्चन लिया है मैंने और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन जरूर देखें, आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे नया आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? एच जे लास्की, रजनी कोठारी, सी एल वेपर, मॉरिस जॉन्स। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन लास्की। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लास्की। देखिए ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, इसकी रचना जो है 1925 में की गई थी। कब की गई थी? 1925 में। और ये रचना जो है 1925 में की गई थी और एक प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिक थी। ठीक है, ब्रिटिश राजनीतिक। ठीक है, तो ब्रिटिश राजनीतिक विचारक और शिक्षक थे। ठीक है, विचारक और क्या थे? शिक्षक, लास्की। ठीक है, और उन्होंने बहुलवाद की वकालत की। किसकी वकालत की उन्होंने? बहुलवाद की। ठीक है, और प्रजातांत्रिक समाजवाद को भी वो उन्होंने प्रश्रय दिया था, प्रजातांत्रिक समाजवाद। सेकंड क्वेश्चन है, राजनीति में व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता किसे माना जाता है? राजनीति में, ठीक है, राजनीति में पूछा है, पॉलिटिक्स में व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता किसे माना जाता है? हेराल्ड लासवेल, चार्ल्स ई मरियम, रॉबर्ट डहल और जेम्स सी चार्ल्स वर्थ। और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, मरियम। ठीक है, इन्हें माना जाता है और ये थे 1874 से लेके, ठीक है, 1953 तक ये थे। ठीक है, इनका समय काल। और व्यवहारवादी उपागम का बौद्धिक पिता इन्हें कहा जाता है और वे शिकागो स्कूल की, कहाँ के? शिकागो। ठीक है, शिकागो स्कूल के संस्थापक थे। ठीक है, स्कूल के क्या थे ये? संस्थापक थे। ठीक है, शिकागो स्कूल के संस्थापक थे और अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, क्या नाम था पुस्तक का? न्यू। ठीक है, इसे नोट कर लें या तो आप वीडियो दोबारा देख लें, जैसे भी हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ उसे जरूर ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो ऑफ, ठीक है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये पॉलिटिक्स 1925 में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना उसके अवैज्ञानिक तरीकों के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड स्टर्न ने 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में नूतन क्रांति का आह्वान करते हुए कौन सा बिंदु नहीं बताया था? क्या नहीं बताया था? तकनीक के पूर्व तत्व, व्यवहारवादी शोध यथार्थ को विस्मृत न करें। तीसरा पॉइंट है, उत्तर व्यवहारवाद का कार्य विज्ञान के अवरोध को तोड़ना है। मूल्य पवित्र होते हैं। और राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। 1969 में डेविड स्टर्न ने अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यवहार में संशोधन लाते हुए मूल्यों पर बल दिया। ठीक है, तथा कहा कि उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य एवं मूल्यों का समावेश होगा। और उत्तर व्यवहारवाद की उन्होंने दो प्रमुख लक्षण बताए थे। प्रासंगिकता का कार्य, ठीक है, क्या बताया था? प्रासंगिकता, ठीक है, का प्रासंगिकता एवं बताया था कार्य। ठीक है, प्रासंगिकता एवं क्या बताया था? कार्य बताया था। ठीक है, तो डेविड स्टर्न ने 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने नूतन क्रांति का आह्वान जो है किया था और इन्होंने नूतन क्रांति के आह्वान में यह बात इन्होंने कही थी। ठीक है, और जो है मूल्य पवित्र होते हैं। ठीक है, तो कौन सा बिंदु नहीं बताया ये बात है पूछी गई है, और मूल्य पवित्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में
लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और गांधी। तो नेहरू ने भारतीय राजनीति प्रतिनिधि के रूप में 1927 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1927 ईस्वी में ईस्वी में ब्रुसेल्स कांग्रेस में हिस्सा लिया, ठीक है, ब्रुसेल्स कांग्रेस में हिस्सा लिया और वहीं से वे समाजवाद के संपर्क में आए थे, ठीक है, वहीं से वो समाजवाद के संपर्क में आए थे जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने कहा कि पूंजीवाद को धीरे धीरे लोकतांत्रिक समाजवाद में बदला जा सकता। क्या कहा था उन्होंने? कि जो पूंजीवाद है, ठीक है, उसको किसमें बदला जा सकता है? धीरे धीरे लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद में बदला जा सकता है पूंजीवाद को। तो भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन था? वो है जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित बात किसने लिखी है? सिद्धांतों के बिना राजनीति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छा है बहुत विचार। राजनीति, सिद्धांतों के बिना राजनीति, श्रम बिना धन, आत्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान और नैतिकता के बिना वाणिज्य और मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा नहीं होती है, ठीक है। बहुत अच्छे सुंदर शब्द इसमें समेटे हुए हैं। तो इन किसने कहा था? प्लेटो, कौटिल्य, जॉन रस्किन, एम के गांधी। तो जैसा कि ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सिद्धांतों के बिना राजनीति नहीं की जा सकती, नहीं होती है। श्रम अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके बिना धन, आत्मा के बिना आनंद नहीं और चरित्र के बिना बिल्कुल ज्ञान नहीं और नैतिकता के बिना वाणिज्य नहीं, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा नहीं होती है। ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और उन्होंने विज्ञान का विरोध नवीनीकरण के आधार पर किया था और कहा था कि जो विज्ञान मानव को मानव अधिकार से वंचित करता है वे भी जो है क्या है, वो बेकार हैं, ठीक है। जो विज्ञान मानव अधिकार को, उन्होंने कहा कि जो विज्ञान मानव जो अधिकार है, ठीक है, उसको अगर वंचित करते हैं तो वे क्या हैं? वह बेकार के हैं, ठीक है। और गांधीवाद मैंने बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप जरूर लेक्चर वीडियो, पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो की प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगी, जरूर देखें, ठीक है। आपको गांधी जी से जुड़ी सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। सिक्स क्वेश्चन है, यह किसके बारे में कहा गया है? असंतोष फैलाने वालों। तो असंतोष के अत्यंत खतरनाक अगुओं में से एक सचमुच में भारतीय अशांति के जनक और कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने, किसके बारे में कहा है? और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जैसा कि ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बहुत बार हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और हिस्ट्री में बहुत बार मैंने ये पढ़ाया है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे मुझसे जरूर ये सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने स्वराज को अपने सबसे पहले उन्होंने लक्ष्य बनाया और उन्होंने गणपति और शिवाजी, जैसा कि जानते हैं आप, ठीक है, गणपति एवं शिवाजी, जो शिवाजी उत्सव महोत्सव उन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने। और लॉर्ड मांटेगू ने कहा कि भारत में एक ही वास्तविक उग्रवादी और वह है तिलक। सर वेलेंटाइन सिरोल उन्हें भारत में अशांति के जन्मदाता समझते थे, वेलेंटाइन सिरोल। और मांटेगू ने कहा था कि भारत में एक ही वास्तविक उग्रवादी है। इनके बारे में मांटेगू ने ये बात कही थी कि भारत में एक ही, ठीक है, भारत में एक ही उग्रवादी है और वो है बाल गंगाधर मतलब तिलक, ठीक है। चलिए सेवंथ क्वेश्चन है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में यह बात कही थी कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं तथा किसी राजा या रानी में विश्वास नहीं रखता हूं। इन्होंने कहा कि मैं किसी राजा या रानी इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं,
और यह बात उन्होंने 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस सेशन के दौरान कही थी। ठीक है, 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन में यह बात उन्होंने कही थी, 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया, बिल टू पावर, एम के गांधी, हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए दास कैपिटल मार्क्स ने, ये सही है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सही है। ठीक है, लोहिया ने बिल टू पावर तथा मार्क्स एंड सोशलिज्म की इन्होंने रचना की है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की है ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं, राम मनोहर लोहिया से संबंधित है ये भी, और ये भी बिल टू पावर और मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म दोनों इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो सही सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जॉन रस्किन, अनटू द लास्ट, जियोवन्नी सार्टोरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी, पामर एंड परकिंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जवाहरलाल नेहरू, बिल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो बिल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है ये हैं राम मनोहर लोहिया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, ये है लोहिया जी। तो राम मनोहर लोहिया है बिल ऑफ हिस्ट्री के लेखक, नेहरू जी नहीं है। नेहरू जी की जो है पुस्तकें नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही नहीं है। बाकी जॉन रस्किन, अनटू द लास्ट, जिन्होंने सार्टोरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी और पामर एंड परकिंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, 10th और लास्ट क्वेश्चन है, साधन बीज की तरह होते हैं और साध्य वृक्ष हैं। जो बीज और वृक्ष में संबंध है वही अनुलंघनीय संबंध साधन और साध्य में है। यह बात किसने कही है? जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय, एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी। गांधी जी ने अपने दर्शन में, ठीक है, गांधी जी ने अपने दर्शन में साधन और साध्य की व्याख्या इन्होंने की है। ठीक है, साधन और साध्य की इन्होंने व्याख्या की है, और साधन और साध्य को उन्होंने बीज और वृक्ष से संबद्ध किया है। साधन और साध्य किससे संबद्ध किया है उन्होंने? बीज एवं वृक्ष से। ठीक है, तो वृक्ष से संबंधित किया है और कहा कि किसी कार्य के लिए साधन जैसा होगा साध्य की भी प्राप्ति उसी प्रकार होगी, यानी बीज जैसा होगा तो वृक्ष भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो साधन जैसा होगा तो साध्य की भी प्राप्ति जो है उसी प्रकार की होगी। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, एम के गांधी। और 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।